one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. It is obvious that the government of India made In a statement, India rejected the allegations, accusing Canada of providing no evidence and smearing India for political gains. And ascribes them to the political agenda of the Trudeau government that is centered around vote bank politics. Of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country, particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. Canada fully accepts and respects the sovereignty and the territorial integrity of India. We expect India to do the same. In this case, they did not. So कनाडा से जो भी बच्चे घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनके लिए ये रास्ते खुलते हैं. इसके बाद जो इन सारी कंट्रीज में जो अभी नंबर 1 टॉप रैंक्ड है वो है. Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about two specific things. First, कि जो अभी कनाडा के हालात हैं वो बहुत डिटोरिएट हो रहे हैं. अभी इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया है एंड दे हैव बीन सेंट बैक टू इंडिया. तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बेसिस पर बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे कि क्या उनको कनाडा जाना चाहिए, क्या अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहिए. और ये बिल्कुल जायज़ सवाल हैं. इन सवालों में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के माहौल पिछले 1-1.5 साल से बन रहा है उस हिसाब से सबके मन में ये ख्याल आएंगे. बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हमें कनाडा जाना ही जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, वो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात. पहले हम सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पहले उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिन्होंने कनाडा जाना ही जाना. उनके पास क्या ऑप्शन. उनके पास सिंपली एक ही ऑप्शन है कि आप ऐसा कोर्स चूज़ करिए जिससे कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाए. क्योंकि जो लास्ट अपडेट थी उसमें अपडेट में क्लियर था कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा जो कि वहाँ की स्किल शॉर्टेज लिस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं. तो लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो की जिसमें वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज और एक और कॉलेज के बारे में जिसमें मैंने कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिला सकते हैं उनके बारे में बात की थी. तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से 2 कॉलेज लेकर आया हूँ जिन्होंने अपनी लिस्ट इशू की है जिनके बेसिस पर आपको कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा वो उन्होंने डिक्लेयर किया है. तो इसमें 2 कॉलेज हैं, सेंट क्लेयर कॉलेज और सेंट लॉरेंस कॉलेज. तो सेंट लॉरेंस कॉलेज की जो लिस्ट है उसमें मेंटल हेल्थ, वेलनेस एंड एडिक्शन वर्कर, पर्सनल सपोर्ट वर्कर जिनका एक और नया कैंपस है मेपल व्यू लॉज, वहाँ पर ये लॉन्च हुआ है. इसके बाद है प्री हेल्थ साइंस पाथवे टू एडवांस डिप्लोमा एंड डिग्री, प्रैक्टिकल नर्सिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पर्सनल सपोर्ट वर्कर. देन फिर कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, कारपेंट्री टेक्निक, सोशल सर्विस वर्कर, बायोटेक्नोलॉजी एडवांस डिप्लोमा, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मीडिया आर्ट्स फंडामेंटल, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, सोशल सर्विस वर्कर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस एंड कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन. तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिला सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सेंट लॉरेंस कॉलेज. इसके बाद आते हैं सेंट क्लेयर कॉलेज. इसमें भी आपको लगभग सिमिलर प्रोग्राम्स हैं. मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक एडिशनल प्रोग्राम है, फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, पैरामेडिक्स, प्रैक्टिकल नर्सिंग, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, पावर लाइन टेक्नीशियन,
occupational therapist and physiotherapy, pre-health science pathway to advanced diploma and degree, paramedic, construction engineering technician, heating, refrigeration and air conditioning technician, graphic design, computer programming, cyber security, welding techniques, plumbing, carpentry. So ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये आपको दिला सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सो अगर आप कनाडा प्लान कर रहे हो और आपको कनाडा ही जाना है तो आपके लिए धीरे धीरे ये सारे ऑप्शंस आते जाएंगे जिससे कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक्चुअली में बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऐसी कंट्री में जहाँ पर उनको मिले हाई रैंक यूनिवर्सिटी, हाई रैंक एजुकेशन और आगे जॉब सिक्योरिटी, तो वो अपार्ट फ्रॉम कनाडा ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो आप चूज कर सकते हो। सो पहली कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा आसानी से वीज़ा आता है वो है यूके। यूके में आपको जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी लोकेशन से हो, आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वीज़ा 100% आएगा। यूके में वीज़ा लेने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि आप पहले ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो। ऑफर लेटर आने के बाद आपको एक मिनिमम डिपॉजिट पे करना पड़ता है। मिनिमम डिपॉजिट पे करने के बाद आपको जो रिमेनिंग फंड्स हैं आपकी ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस के, उसको कंबाइन करके एक अकाउंट में रखना होता है जो कि 28 दिन पुराने होने चाहिए। जैसे ही वो फंड्स 28 दिन पुराने हो गए हैं आप अपने कैश के लिए अप्लाई करते हो। सो जिन बच्चों को कैश आ जाता है उनका वीज़ा ऑलमोस्ट 100% कंफर्म होता है कि उनको वीज़ा आएगा ही आएगा। सो यूके में आपको 1 साल की मास्टर्स के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है और आपको एक ऐसी डिग्री मिलती है जो कि आपको स्पेशलाइजेशन देती है एक ऐसी फील्ड में जो कि आगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी जॉब दिलाएगी। जब आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ जाता है। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी जीएस रिक्वायरमेंट। जीएस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो की है कि जीएस का फॉर्म कैसे भरना होता है, उसको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना होता है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। आई विल ऑल्सो पिन इट इन द कार्ड अबव, तो आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। 3 साल में आपको इनफ पॉइंट्स आप इकट्ठे कर लेते हो कि आप वहाँ पर सेटल हो पाओ। फिर जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास वो है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। न्यूजीलैंड में आपको 1 साल की मास्टर्स, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, 1 साल की मास्टर्स, आपके स्पाउस को भी 3 साल का ओपन वर्क परमिट। तो जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपको अपनी फंडिंग का सोर्स, आपके पेरेंट्स की ITR वो अगर सॉर्टेड है तो आपको वहां पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको हम आपके साथ मिलकर पूरा करा। तो जो अभी कनाडा की सिचुएशन है उसको देख के बहुत डर, टेंशन और जिनके भी प्लान्स थे वो सब शेकी हो गए। तो अगर आपको उस शेकीनेस से बचना है और आपको ऐसी कंट्री में जाके पढ़ाई करनी है जो आपको पीस ऑफ माइंड दे सके, तो ये वो 2 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो और आपको बहुत इजीली सारा प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ फंडिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा वीजा निर्भर करता है। और यूके के केस में तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स भी नहीं चाहिए। आप सिंपली अपने जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो आप कहीं से भी अरेंज करो, अकाउंट में डालो, 28 दिन पुराने हो गए और आप वहां पर जा सकते हो विदाउट एनी ट्रबल। आपको जनवरी इनटेक में जाना है, आपको जुलाई इनटेक में जाना है, आपको फरवरी इनटेक में जाना है। एवरी मंथ देयर इज एन इनटेक। जो बच्चे मास्टर्स विद रिसर्च और PhD के लिए जाना चाहते हैं उनको भी स्पाउस ले जाना अलाउड है। सो कनाडा से जो भी बच्चे घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनके लिए ये रास्ते खुलते हैं। इसके बाद जो इन सारी कंट्रीज में जो अभी नंबर 1 टॉप रैंक्ड है वो है यूएस में अगर आपके फंड्स 1 दिन भी पुराने हैं तो भी आप अपना वीजा ले सकते हो, बशर्ते कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। इंटरव्यू में वो आपसे क्या ही सवाल पूछ लेंगे, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आप अपने फंड्स कहां से अरेंज कर रहे हो। इफ यू आर एबल टू आंसर दीज 3 बेसिक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द वीजा ऑफिसर कॉन्फिडेंटली, तो आपको वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे प्रेजेंटेबल कपड़े पहनो, अच्छे से अपनी प्रेजेंटेबल दिखो, कॉन्फिडेंटली उनके सवालों के आंसर दो, एक अच्छा कोर्स चूज करो, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो और आपको वीजा आएगा ही आएगा। आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं, आपको सारे पूरे प्रोसेस में वी विल गोइंग टू गाइड यू। सो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस। सो जो कनाडा जाना चाहते हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जहां मिलेगा सिर्फ वहां जाएं, और जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में और बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शन जो मैंने इस पूरी वीडियो में बताए हैं वो आपके लिए फुली एप्लीकेबल हैं। आप उनको जरूर कंसिडर करिएगा। एंड इफ यू वांट हेल्प विद ईच एंड एवरी स्टेप देन ऑल यू नीड टू डू इज देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको एक्चुअली
एक्चुअली में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नर्सिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, हेल्थ केयर बैकग्राउंड। ये वो वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जिनको किसी भी कंट्री में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो सारे प्रोफेशन है जो हर जगह डिमांड में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, इन सारे प्रोफेशंस की हर जगह डिमांड है। तो अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए, अगर आपके पास 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो सारी कंपनीज को आप चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो कौन सी ऐसी कंट्री, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको हायर नहीं करना चाहेगी। आपको ये फोकस करना है कि आप अपनी अलाइनमेंट जो है वो वहाँ की कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ की कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन करके रखो। एज लॉन्ग एज दोज थिंग्स आर अलाइंड, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई वीजा रेगुलेशन आपको वीजा लेने से नहीं रोक सकती, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तो वो आपको वीजा नहीं देंगी। आपको सिर्फ एक ऐसे साथी की जरूरत है जो आपको इस पूरी प्रोसेस को इजीली एक्सप्लेन कर पाए, आपको करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बता पाए और आपको उस तरीके से गाइड कर पाए जिस तरीके से एक छोटे भाई बहन को गाइड किया जाता है। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप लिंक पे क्लिक करो जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, then share it with your friends and family, subscribe to VAC, and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.